दोस्तों जिस एपिसोड का हमने काफी टाइम से इंतजार किया था वही एपिसोड नेक्स्ट संडे को रिलीज होने वाला है। वो एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इस वीडियो में हम उस एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं ताकि आपको पता चल सके कि वो एपिसोड कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जैसा कि अब तक हमने देखा था, वांग की फाइट उस डीमन के साथ हो चुकी थी जो कि 9 पावरफुल कल्टीवेटर में से एक है। फूजियान का पूरा भरोसा उसी के ऊपर था कि वो वहाँ पर वांग को मार सकता है। अगर वो नहीं मार पाया तो वांग को कोई नहीं रोक सकता टैंग फैमिली के अंदर आने से। और जिस चीज का फूजियान को डर था वही चीज हो चुकी थी। वांग ने उस डीमन को खत्म कर दिया था। इस वजह से फूजियान एकदम ज्यादा पगला गया होता है। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से फूजियान जैसे ही ये जान चुका था कि वांग यहाँ पर उसका बैंड बजाने के लिए आ रहा है, तो फूजियान ने अपने सारे के सारे डिसाइपल को मंगा लिया होता है जो वांग से लड़ने के लिए गए थे, ताकि ये सारे लोग मिलकर उसकी टैंग फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि वांग यहाँ पर पूरी की पूरी टैंग फैमिली को बर्बाद करने आ रहा है। फूजियान की फैमिली एंशिएंट टाइम से किसी तरह के प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को कल्टीवेट करते हुए आ रही थी। वो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से आने वाला कोई भी खतरा टैंक फैमिली के अंदर नहीं आ पाता है। फूजियान ने सारे के सारे डिसाइबल को मिलाकर उस ये प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को बनाने की तैयारी कर दी थी, ताकि वो फॉर्मेशन कुछ हद तक के तो वांग को रोक सके। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि वांग के सामने अब कुछ भी क्यों ना आ जाए, वो नहीं रुकने वाला है। इसलिए कुछ देर बाद वहाँ का ऑरा काफी ज्यादा बदलने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर वांग की एंट्री हो चुकी थी। वो वहाँ पर एकदम कड़क आवाज में कह रहा होता है, टैंग फैमिली के सारे मेंबर कहाँ छुपकर भाग रहे हो? तुम कितनी भी भागने की कोशिश क्यों न कर लो, आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। टैंग फैमिली का ऐसा कोई मेंबर नहीं होगा जो आज मेरे हाथों से बचकर जा सके। वांग के वहाँ पर आने के बारे में जानते ही सारे लोग एकदम ज्यादा घबरा चुके थे कि अब वो यहाँ पर क्या करेंगे। उन लोगों ने अपने ही फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया था, ताकि वो लोग यहाँ पर वांग को रोक सके। लेकिन वांग तो रुकने वाला नहीं है। प्रीव्यू में क्लियर नहीं दिखाया गया कि वांग कौन सी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को तोड़ेगा, लेकिन प्रीव्यू के हिसाब से वो उस प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को तो तोड़ ही देगा। जिसके बाद वो टैंक फैमिली के अंदर भी आ चुका था। अपनी पूरी रेड लाइटनिंग की पावर को एक्टिवेट करते हुए वांग ने सबसे पहले आते साथ ही वहां पर अपना वो ही फॉर्मेशन बना लिया था, जिसके अंदर से काफी सारे ड्रैगन बाहर निकल कर आते हैं। जिसके बाद वांग ने अपने सारे ड्रैगन को बाहर निकाल लिया होता है, ताकि वो जितने भी यहाँ पर टैंक फैमिली के मेंबर हैं उन सभी को खत्म कर दें। फूजियान और उसके बाकी जितने भी बचे हुए कोर मेंबर थे वो सारे लोग वहां पर आ जाएंगे, ताकि वो यहाँ पर वांग को रोक सके। क्योंकि इसके बाद उन्हें अगला मौका नहीं मिलने वाला वांग से फाइट करने का। आज या फिर यहाँ पर वो लोग मर जाएंगे या फिर वो लोग मिलकर वांग को ही मार डालेंगे। इस चीज में फूजियान की सबसे खास मदद 2 एल्डर करने वाले हैं। इनमें से एक एल्डर तो वही है जिसके बारे में फूजियान बात कर रहा था, और वो उस एल्डर की बातें मानता है। असल में वो जो एल्डर है वो टैंग फैमिली का ही फाउंडर है, जिसका नाम लिन यी है। इसी ने टैंग फैमिली को बनाया था, और उसकी जो कल्टीवेशन पावर है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड के अर्ली स्टेज पर है। वो भी यहाँ पर फूजियान के सपोर्ट में आ गया होता है। उसी के साथ साथ दूसरा वाला एल्डर जो था वो था पुन्नानजी। इसके बारे में हमें सीरीज के एकदम स्टार्टिंग में बताया गया था। ये वही एल्डर होता है जिसने वांग के हांगयू सेक्ट को बर्बाद किया था। पुन्नानजी जुआनदाओ सेक्ट का फाउंडर है। उसने ही जुआनदाओ सेक्ट को बनाया था, जिस सेक्ट ने मिलकर वांग के सेक्ट को बर्बाद कर दिया था। पुन्नानजी भी यहाँ पर फूजियान का साथ देने के लिए आया होता है। उसी के साथ साथ पुन्नानजी की जो कल्टीवेशन पावर है वो नेटसन सोल लेवल के मिड स्टेज पर है। साथ ही अगर आपको नहीं पता कि फूजियान कौन से लेवल पे है, तो असल में उसकी जो पावर है वो नेटसन सोल लेवल के लेट स्टेज पर है। अपने वांग ने अभी यहाँ पर सिर्फ अपने नेटसन सोल लेवल के अर्ली स्टेज को ही ब्रेक थ्रू किया है। उसे मिड और लेट स्टेज पे जाना पड़ेगा, तब वो फूजियान के लायक का होगा। लेकिन तब भी वो यहाँ पर फूजियान से लड़ने के लिए आ गया है। मैं आपको इन तीनों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ये सीरीज शुरू से देखी होगी तो आप इन तीनों को जानते होंगे। लेकिन जो नए लोग हैं उन लोगों को इन तीनों के बारे में नहीं पता था, इसलिए मैंने इन तीनों की इतनी डिटेल दी है। इसके बारे में हमारी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि फूजियान के साथ 2 और कौन से एल्डर है जो उसका सपोर्ट करने आए, इसलिए मैंने आपको इनके बारे में बताया और इनकी कल्टीवेशन पावर भी बता दी, ताकि आपको समझ आ सके कि वांग कितने पावरफुल लोगों के साथ फाइट करने के लिए आया है। जिसके बाद देखते ही देखते दोनों तरफ से काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। वांग वहाँ पर अकेला था और उसके सामने पूरी की पूरी टैंक फैमिली होती है। पुन्नानजी ने वहाँ पर अपनी स्पिरिट को बाहर निकालते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, पर तब भी यहाँ पर वांग को कुछ नहीं होता, क्योंकि वांग के पास अब एंशिएंट गॉड का ब्लड आ चुका है, जिसकी मदद से वो एंशिएंट गॉड के गार्डियन को भी समन कर सकता है।
इस फाइट में वांग का साथ वो गार्डियन भी दे रहा था, जो दोनों मिलकर यहाँ पर टैंग फैमिली का बैंड बजाने के लिए आ गए होते हैं। जितने भी कोर मेंबर थे वो सभी वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते, लेकिन उनका अटैक कोई भी कारगर नहीं हो पा रहा था। इस वजह से फूजियान को भी बीच में आना पड़ता है। फूजियान असल में एक इविल कल्टीवेटर था जो ज्यादातर इविल पावर को कल्टीवेट करता है, इसलिए उसने अपनी इविल पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, ताकि वो यहाँ पर वांग की जान ले सके। प्रीव्यू में अभी तक के ये नहीं बताया गया कि फूजियान का कितना अटैक यहाँ पर वांग को लगेगा और इससे वांग कितना ज्यादा इंजर्ड होने वाला है, लेकिन फूजियान भी कोई मामूली बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो काफी कड़ी टक्कर देगा वांग को, जो कि प्रीव्यू से साफ भी हो रहा था, क्योंकि फूजियान ने वहां पर अपनी कई सारी इविल टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से वो बहुत सारे इविल स्कल का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। लेकिन जब वांग फूजियान के एकदम करीब आता है तो वो उससे कह रहा होता है, फूजियान क्या तू मुझे, अगर तू मुझे भूल गया है ना, तो मैं यहाँ पर तुझे याद दिलाने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। याद होगा तूने 400 साल पहले किसी वांग फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, उसके हर एक मेंबर की जान ले ली थी। तो तुझे पता है वो वांग फैमिली किसकी थी? असल में वो वांग फैमिली मेरी ही थी। मेरे ही पेरेंट्स को तूने मेरी आंखों के सामने मार दिया था। उसके बाद जब मैं तुझसे बदला लेने के लिए आया, तब भी तूने अपने साथियों का इस्तेमाल करते हुए, जिनके साथ तू अभी भी यहाँ पर आया है, मेरी जान लेने की कोशिश की थी। तूने मेरी फिजिकल बॉडी को तो बर्बाद कर दिया था, लेकिन सिर्फ मेरी सोल बच गई थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी वापस से कल्टीवेशन पावर बढ़ाई। मैं यहाँ पर वो सारी चीजों का एहसास तुझे दिलाने के लिए आया हूँ, ताकि तुझे भी पता चल सके कि असल में फैमिली को खोने का क्या गम होता है। मैं तेरे आंखों के सामने तेरी टैंक फैमिली के हर एक मेंबर को चुन चुन कर मार डालूंगा, तब जाकर तुझे वो एहसास होगा कि मुझे उस टाइम कैसा लगा था जब मैंने अपने पेरेंट्स को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। फूजियान कह रहा होता है, देख तू यहाँ पर कुछ भी करने के लिए क्यों न आया हो, पहले भी जब तुम मुझसे फाइट करने के लिए आया था तब भी तू कमजोर था, और आज जब तुम मुझसे बदला लेने के लिए आया तो आज भी तू कमजोर है। हमारी फैमिली जनरेशन से जनरेशन तक के इविल पावर को कल्टीवेट कर रही है। हम लोगों को मारकर उनकी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाते हैं। तुझे क्या लगता है कि हमारी पावर इतनी कमजोर होगी जो तुझ जैसे मामूली कल्टीवेटर का मुकाबला ना कर सके? तो खुद ही अपने मुंह से कह रहा है ना कि 400 साल पहले मैंने तेरी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था। तो मेरी बात तू कान खोलकर सुन ले, जब 400 साल पहले मैं तुझे एक बार मार सकता हूँ तो मैं तुझे दोबारा भी मार सकता हूँ। 400 साल पुराना इतिहास आज दोबारा से दोहराया जाएगा। आज भी तू मेरे हाथों मरेगा जैसा कि तू 400 साल पहले मरा था। मैं भी तो देखूं कि आखिर तू कौन सा पावर को कल्टीवेट करके आया है, जिसके वजह से तेरे अंदर इतना ज्यादा घमंड आ चुका है। तेरा घमंड चूर करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। इस चीज को सुनकर तो वांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो वहां पर अपने किसी तरह के स्पिरिचुअल बर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिस बर्ड के बारे में अभी तक के हमने नहीं देखा था। वांग ने उस बर्ड को निकाला होता है फूजियान के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन वो बर्ड कितना ज्यादा असर दिखाएगी ये एपिसोड में दिखाया जाएगा। फूजियान वहां पर जितने भी लोगों को उसने मारा था उन सभी की मरी हुई सोल को बाहर निकाल लेता है, और उन सारी की सारी सोल को उसने वांग की तरफ भेज दिया था, ताकि वो सब सोल मिलकर वांग की जान ले सके, क्योंकि उसकी टेक्निक ही कुछ इस तरह की ही है। इन दोनों के बीच का जो बैटल होगा वो बहुत ही ज्यादा कमाल का और जबरदस्त होने वाला है। प्रीव्यू में तो ये नहीं दिखाया गया कि बैटल में कौन जीतेगा, लेकिन ये कंफर्म दिखाया गया है कि वांग ने यहाँ पर फूजियान को बहुत बुरी तरीके से मारा है, जिस वजह से फूजियान के पूरे बाल वाल खराब हो चुके हैं और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खून भी बाहर निकल रहा है। मतलब साफ था कि वांग यहाँ पर फूजियान की बैंड बजाएगा, लेकिन फूजियान भी कमजोर नहीं है। वो बहुत कड़ी टक्कर देने वाला है वांग को, जो चीज हमें एपिसोड में पूरी तरह से दिखाई जाएगी, जो कि संडे को रिलीज होने वाला है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।